आज होने वाला हेयर कट। ये इनके हैं बाल, देखो कितनी इनकी लेंथ है। और इनका मैं हेयर कट करने वाली हूँ। बहुत ही बड़ा चैलेंज है मेरे लिए आज ये, लेकिन टास्क से मैं कभी हारती नहीं हूँ, इसलिए आज मुझे चैलेंज एक्सेप्ट करके मुझे कुछ करना है अलग। बिना मॉर्निंग ड्यू पिए आज मैं खतरों की खिलाड़ी बनने जा रही हूँ और मौत की कुएं में उतरने जा रही हूँ। इनको लग रहा है बहुत झमाझम सा डर, जो कि इनको बहुत सुंदर सा हेयर कट देने वाले हम। और मैं अपनी पूरी आंखें बंद करके सीजर चलाने वाली हूँ। पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी, मुझे करना है। लेट्स डू इट। ये है कॉटन और ये मैं अपने थोबड़े पे लगा रही हूँ। माँ मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। नाक भी बंद हो गई है। साथ साथ में ऑक्सीजन की भी कमी है। ठीक है। हाँ यार, हो गया, खुलना नहीं चाहिए रही है, कुछ लगा दिया। चलो, तो अब मैंने हेयर कट शुरू कर दिया। लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैंने बहुत एक्साइटमेंट में इस टास्क को तो ले लिया, लेकिन मैंने हमेशा ज़िंदगी में ये सोचा है और हमेशा किया है कि मैं किसी भी टास्क से कभी भी हारती नहीं हूँ। मुझे हारना पसंद नहीं है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ और मुझे लगता है कि मैं इसमें पास हो जाऊँगी, तो इसलिए मैं वहाँ पे अपना 100% बेस्ट देती हूँ। और देखो आज इस बात को सच साबित कर ही दिया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ऐसे ही अभी मैं पीछे बैक सेक्शन में मेरा फर्स्ट जब मैं स्टेप कट करने जा रही थी, तो मुझे एक्चुअली ये सीज़र भी नहीं थी, तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि मेरी उंगली में कट ना लग जाए, क्योंकि नई सीज़र है, बहुत जल्दी कट लगता है। तो डर भी लग रहा था, क्योंकि मेरी जो पुरानी सीज़र थी उसकी मुझे हैबिट थी, उससे मैं फटाफट सीजरिंग करती हूँ। तो मैंने फर्स्ट सेक्शन की गाइडलाइन तो बना ली थी, और पता नहीं क्यों मुझे अंदर ही अंदर बहुत डर भी लग रहा था कि मेरी कहीं इंसल्ट ना हो जाए। अगर रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया तो क्या होगा, पता नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी, और देखो गाइडलाइन से मैच करते हुए मैंने अपना सेकंड सेक्शन भी उठा लिया है। इसमें मैं कॉम कर रही हूँ, इनके बाल बहुत उलझ रहे थे उस टाइम पे, लेकिन मैंने बहुत ही समझदारी से और अंदाजे से फील करके मतलब सेक्शन को बराबर कट करने की कोशिश करी है। और ये मैंने ट्रिम कर दिया। आप देख रहे हो कहीं कहीं पे मतलब थोड़ा सा सेक्शन छूट भी गया है, तो वो लास्ट में मतलब मैंने मर्ज करते टाइम एंडिंग में फिनिशिंग देते टाइम उनको ट्रिम कर दिया बहुत अच्छे से। अब ये मैं अपने लेफ़्ट साइड में जो सेक्शन है उसको भी पूरा गाइडलाइन के हिसाब से पूरी लेंथ को बराबर करूँगी, जिससे कि क्लाइंट के बाल आगे पीछे ना हो। और क्लाइंट से याद आए, एक बहुत ही प्यारी बच्ची है, मतलब ये बहुत फ़ैन है मेरी। तो इसको ये था कि इसकी मम्मी ये बोलती थी कि वहाँ दीपिका आर्टिस्ट में बहुत पैसे लगते हैं, नहीं जाना है, ऐसा वैसा। तो मैं इसको लेकर आई, मैंने बोला चलो मैं आपका हेयर कट करूँगी, तो बहुत खुश हो गई थी ये। फिर उसके बाद में मैंने उसको 100 रुपीज़ दिए चॉकलेट खाने के लिए। और मुझे लग रहा था कि मतलब मैं उसकी जो डिज़ायर लेंथ थी उसके हिसाब से मैंने थोड़ा लंबा ही बालों को रखा, कि इनकेस अगर कोई बाल ख़राब हो गया है, कुछ भी हो जाए, लाइक ख़राब तो क्या, लेकिन अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा तो मुझे मर्ज करने में लास्ट में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मुझे खुद पर पूरा भरोसा था, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, ऑलवेज़ बिलीव इन योर हार्ड वर्क, ऑलवेज़ बिलीव इन योर गॉड। बस उसके बाद क्या है, फिर आप करते जाओ, आपको सक्सेस तो मिलनी ही मिलनी है। ऐसे ही ठीक आगे मैंने सेक्शन को लिया, और याद है जो हमारा एक सेक्शन था जिसमें थोड़े से बाल बड़े रह गए थे, मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, मैं बस फील करते हुए अपना कट करी थी। लेकिन मुझे एंगल बहुत अच्छे से पता थी कि जिससे मैं हमेशा हेयर कट करती हूँ, तो मैंने अपनी उन चीज़ों को, अपने फिंगर के मूवमेंट्स को, क्लाइंट को देखते हुए मतलब मैंने सेक्शन काटा। और ये देखो मैंने ट्रिम कर दिया, और ये सेक्शन बहुत ही अच्छा कटेगा। जो पीछे का जो मिस्टेक था वो भी इसमें आके मतलब ट्रिम हो गया। मतलब ये मैं फील करके देख रही हूँ छू कर कि मतलब कोई बाल छूटा तो नहीं है, और देखो वो बिल्कुल फाइन हो गया। तो जो मिस्टेक थी वो इसमें कवर हो गई, और मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि कहाँ मिस्टेक है कुछ नहीं। अभी मैंने ब्लो ड्रायर शुरू कर दिया है इनका,
और इस सेक्शन में एक्चुअली वहाँ पे 2 ब्रश है, एक रेड है और एक ब्लैक है, तो मेरा फेवरेट है रेड वन। तो मुझे ये पता ही नहीं चल रहा था कि ब्लैक कौन सा रेड कौन सा है, लेकिन फिर भी मतलब जब मैं ब्रश ले रही थी ना तो उसके ब्रिसल से ही समझ में आ जा रहा था, चलाने से ही कि मतलब ये कौन सा वाला ब्रश है। फिर भी मतलब मेरे हिसाब से मतलब और भी 4-5 ब्रश थे, तो वो मुझे मेरे हैंड में जो आ रहा था, मतलब 2 को मैं किसी की हेल्प भी नहीं ले रही थी वहाँ पे, तो मैंने अपने पैरों पे दबा लिया था। इवन जो वो मेरी क्लाइंट थी उसी को ही बिना मैंने बोल दिया था कि प्लीज़ आप होल्ड कर लेना, मेरी हेल्प कर देना। तो बाकी और कोई भी मेरे को किसी की हेल्प नहीं थी, और ये मैंने कंटिन्यू रिकॉर्डिंग करी है और बनाया। और आप देखो अभी ब्लो ड्रायर से मैं इनवर्ड डायरेक्शन में ब्लो ड्रायर कर रही हूँ उनका। और लुक आप देखना इसमें कैसा आता है। मतलब सीरियसली इस टाइम पे भी एंड ऑफ द सेशन मतलब मुझे यही लग रहा था कि कैसे मैं कवर कर पाऊँगी, चीज़ें होगी कैसे होगी, कैसा ये लुक आएगा, क्या सच में मैं वीडियो अपलोड कर पाऊँगी। और ये मतलब रात को मैंने किसी को वीडियो देखा था, एक आर्टिस्ट था उसने मतलब ऐसा वीडियो बनाई थी, उनकी बहुत शॉर्ट वीडियो थी इंस्टाग्राम पे। तो मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूवर्स को पूरा फुल वीडियो बना के दिखाऊँगी। और इस टैलेंट को शो मैंने किया। मैं बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, रात को 3 बज जाती है मुझे वीडियो एडिट करने में। तो प्लीज़ 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 मुझे इस वीडियो में एटलीस्ट मुझे कमेंट में सबके कमेंट बराबर से पढ़ूँगी और रिप्लाई करूँगी। कैसा आप लोगों को लगा है, इसमें क्या और होना चाहिए था, और मतलब क्या सच में मतलब हमें कोई भी चीज़ ऐसे, मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ ऐसे इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपने सोच लिया तो सब कुछ पॉसिबल है। तो मैंने कोशिश करी। और लड़के हेयर कट करते हैं, बॉयज़ जनरली जेंट्स हेयर कट, बॉयज़ लोग हेयर कट करते हैं, मेल हेयर ड्रेसर्स होते हैं, फीमेल बहुत कम हेयर ड्रेसर्स होती हैं। तो कई लेडीज़ का और लड़कियों का भी कहना होता है नहीं आई वांट मेल हेयर ड्रेसर। तो मैं इन सबको बताना चाहती हूँ कि मीन्स कला की कद्र करनी चाहिए, तो इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए कि ये मेल करेगा या फीमेल करेगा। वर्क है, काम है, भाई काम बोलता है, जिसका काम है अच्छा तो वो 100% बोलेगा। एंड यू कांट बिलीव कि मेरे पास सच में बहुत दूर दूर से हेयर कट कराने आते हैं। एक बार जो हेयर कट फील कर लेता है ना मेरे हाथ से, तो वो बिल्कुल आता ही आता है। और मेरे हाथों में पता नहीं क्या सीज़न में क्या ब्लेसिंग्स है भगवान माई के, लेकिन जिसके भी मैं बाल छू लेती हूँ ना उसके बाल जल्दी जल्दी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जिनकी हेयर ग्रोथ कम हो गई है या लाइक मतलब स्टॉप हो गई है, बढ़ नहीं रहे हैं, तो वो पक्का मतलब बाल बढ़ने ही हैं उनके। अब ये देखो मैंने उसी को ही बोल दिया कि प्लीज़ ब्रश को होल्ड कर लेना, अदरवाइज़ मतलब मेरे सेक्शन सारे इधर उधर हो जाते। लेकिन बहुत सपोर्ट किया। ये मॉडल है जो, इनका नाम है अंशिका, और अंशिका बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी बच्ची है। इसने मुझे बहुत सपोर्ट किया और काफ़ी अच्छा लगा मुझे इस टास्क को कंप्लीट करने में। ब्लैक वाला दिया है आपको। ये जो है, अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड का जो सेक्शन है ये ब्लो ड्राई कर रही हूँ, उस तरफ का हो चुका है पूरा। अब ये एंड तो होने जा रहा था, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था कि ये मैम बहुत लंबी हो जाएगी तो उसका टाइमर बढ़ाओगे ना, क्या होगा। लेकिन मेरी कैमरामैन पीछे से पकड़ वो यही कह रही थी कि मैम कह दो कि ये झूठ है, ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये इतना अच्छा कैसे हो रहा है। तो वो जो बोल रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मजाक कर रही है, या मेरे मतलब मुझे शी इज़ पुलिंग माई लेग्स, और मुझे लग रहा था कि अभी मेरी बैंड बजा रही है, मेरा मुझे ताना मार रही है करके। लेकिन आप जब रिज़ल्ट देखोगे ना, सच में मेरी चेहरे की जो खुशी हो रहे हैं। हर लड़की के अपने अपने सपने होते हैं, और ये कल का देखा हुआ सपना था जो मैंने आज खुद पूरा कर लिया। और मुझे बहुत खुशी होती कि मैं अपने सपनों को खुद पूरा करती हूँ। जो मुझे चाहिए होता है वो मैं खुद अपने लिए अपनी विश को पूरा करती हूँ। और इसमें भगवान की ब्लेसिंग्स, मेरे मम्मी पापा का प्यार, उनके संस्कार, मेरी फैमिली, मेरे सारे वेल विशर्स, मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, मेरी इंस्टाग्राम फैमिली, मेरी यूट्यूब फैमिली, मतलब मुझे लोग जितना सपोर्ट करते हैं ना, बोलते हैं यू आर द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट इन हल्द्वानी, तो मुझे इतनी खुशी होती है ना, ऐसा लगता है कि मतलब बहुत अच्छा फील होता है। तो
आई लाइक माई वर्क और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ इसको। पूरा दिन बहुत एनर्जेटिक फील होता है। 24 आवर्स में से काम करा लो तो मैं मेरे फेस पर दिखता ही नहीं है कि मैं थक गई हूँ करके। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं पता नहीं क्यों, मुझे सेटिस्फाइड होना और सेटिस्फेक्शन देना काम में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये सेक्शन को हमने होल्ड कर दिया है और मैं छू कर देख रही थी कि सेक्शन मतलब अब दूसरा सेक्शन किधर है। ये देखो, मैंने बालों को सेक्शन क्लिप निकाली और लग भी रहा था कि कोई क्लिप खींचने से कोई दूसरी तरफ का बाल तो नहीं खींच जाएगा, फिर वो मेरे ब्रश में आके मुझे डिस्टर्ब तो नहीं करेगा। लेकिन पता नहीं, होपफुली सब बड़े आराम से हो रहा था सब। मैंने सारी मैपिंग अपने अंदाजे से करी थी कि आईब्रोज के सेंटर से मुझे सेक्शन लेके जाना है, मुझे ईयर टू ईयर सेक्शन मेरे निकालना बदले है, ये आंचल उसको फिर दे दो। मुझे यहाँ से बाल ऐसे पकड़ने हैं। और आप देखो कि किसी भी सेक्शन में कोई भी बाल आकर दूसरे बाल में फंसा नहीं है, उलझा नहीं है। एक आधी बाल मेरे अगर बदले आया किसको भी दे हो दो? तो मतलब उसको मैंने कवर किया अरे अंदर उसको, आता तो क्योंकि बात मुझे हो दिख तो नहीं रहा था, पता नहीं चल रहा था कि कैसे क्या है। लेकिन चीज़ें बहुत नाइसली हो रही थी और मैंने प्रोजेक्ट कर दिया है। तो क्या लगता है आपको कि कैसा होगा फाइनल में? मतलब होपफुली आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आए और मुझे इतनी खुशी होगी कि आप लोग बहुत सारे कमेंट करना प्लीज़। मैं कमेंट्स पढ़ूंगी। मेरे सपने को, इस ड्रीम को मतलब सपोर्ट करना ज़्यादा से ज़्यादा। आंचल दे दो। छोटा सा सपोर्ट मेरी लाइफ, मेरे बच्चों की लाइफ, मेरी फैमिली की लाइफ, और वो तो बदलेगी बदलेगी। मतलब ये लगा लो कि मैं बहुत सारे बच्चों के लिए ऐसा काम करना चाहती हूँ। एक एनजीओ खोलना चाहती हूँ जिसमें बहुत सारे बच्चों को, जो ऐसे बच्चे हैं जो सपने लेकर आते हैं और फीस की वजह से वो पूरे नहीं कर पाते, तो मैं उनके लिए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना चाहती हूँ। मैं ऐसे बच्चों को सपोर्ट करना चाहती हूँ जो फैमिली से बहुत वीक है लेकिन आगे बढ़ना चाहती देगा नहीं जा रहा है है। मुझसे। उनके सपनों को ये आगे सब झूठ है, एक करने के बार लिए फिर से कह प्लीज़ दो। मुझे पुशअप करो और मुझे आगे बढ़ाओ, मुझे आगे बढ़ाओ। इसको भी बस ऐसी क्लोज में और लूं? कुछ नहीं है। तो सेक्शन होल्ड किया है ना अभी, ये दूसरा वाला ए जो हाथ मैं मत लगाओ डालूंगी। लड़की, अब पापा जो लड़की आगे हाथ वाला लगा दिया। सेक्शन है इसमें आप देखना, ये वाला बाल हाथ थोड़ा मत सा लगाना। फंस जाएगा जो ये होल्ड किया हुआ है, क्योंकि ये डायरेक्शन में उसको मैंने ऐसे उल्टा हाथ पकड़ के दिया था कि इसको ऐसे पकड़ना, लेकिन शायद उसका हाथ थक गया था। उसको सीधा पकड़ने के जब मैंने उसका एंगल से पकड़ा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस डायरेक्शन में वो है, तो मैंने उसको उल्टा खोला तो वो फंस गया था। अभी देखना ये, अभी ठीक है। तो फिर मैंने बड़ी मुश्किल से इसको सुलझाया। हाँ, इसको ठंडी बहुत होने दो। इसमें थोड़ा टाइम लग गया था। ब्लैक वाला थोड़ा ब्लैक वाला डिस्टर्ब दे भी तो हो गया दिया। था। फिर उसको वापस से मैंने ड्रायर से वापस से सेट किया उसको, वो पहले क्योंकि वाला था रेड। अंदाज़ा नहीं पता चल रहा था मुझे कि कैसे क्या है। लेकिन आई डोंट नो, जा रही हो तुम? कुछ तो था, मतलब फराती हुई। कुछ कोई तो ऐसी एनर्जी थी जो मतलब मेरे साथ खड़ी थी कि दीपिका तू कर ना, नहीं, मैं हूँ रेड ना वाले तेरे से साथ, उलझा है वो। चल कर तू बस। दे दो वापस ओह गॉड। लो। तो मैंने इसको वापस से फाइन करके फिर से इसको मैं डायरेक्शन दूंगी जो मुझे चाहिए एक्चुअली। ईशा की मैम भी जा रही है। ग्रेजुएशन कट है ये, और इस कट के लिए मुझे बहुत सारी लेयर्स डाली है मैंने इसमें। तो फ्रंट से और पीछे से रिवर्स, लिटिल बिट रिवर्स ग्रेजुएशन। इतनी पतली हो, पीछे आएगी वापस करके। तो थोड़ा सा बैंक कट भी चाहिए था आगे से, तो वो भी मैंने कोशिश करी है। और ये बहुत टाइम लग गया क्योंकि वो बाल खुल चुका था, फंस चुका था, तो उसकी वजह से ना रफ़ हो गया वहाँ का हेयर, तो एंगल ख़राब हो गया उसका। तो वापस से मैं उसको अभी मैंने ड्रायर फेजर वहाँ से देखो, प्लग लूज हो गया जल्दी। और ये प्लग लूज हो गया वहाँ से। प्लग खिंच गया वहाँ से, वापस से अरे। फेजल ने प्लग लगाया। अभी आगे से सेट किया, आउटटन्स लिया अभी। आउटटन्स के बाद में इसको दूसरे इसको सेट करूँगी। ओके, तो
आप बताइए कि मुझे ये टास्क कैसा है, कैसा लग रहा है। मुझे अपने इंडिया के लिए भी मतलब मेडल लेके आना है, और इंटरनेशनल लेवल की मैं हेयर स्टाइलिंग भी करती हूँ, और इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मुझे क्रिएट करना है कि मतलब आँख बंद करके कुछ टाइमिंग होती है, उस टाइमिंग पे मतलब हेयर कट करना है अपना। तो उसकी भी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, और मैंने कोशिश करी थी कि मतलब अभी अगर ये सक्सेसफुल होगा तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। अरे मोटिवेशन तो भर भर के मिल गया इसमें, जब मैंने देखा कि नहीं अब मैं करूँगी, आई कैन डू इट। मैम, आप थोड़ा दीपिका इधर दीपिका आओगे? सब कुछ मैं कर आगे सकती है, शॉर्ट ले लूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है मतलब जो मुझे, मैं ना नहीं बोल सकती, मतलब मुझे सब 5 आता है। मिनट मुझे इधर मत आई आना, डू वीडियो बन रही है मैम। नेल, वीडियो खराब हो मेकअप, जाएगी, इधर मत हेयर आना। केमिकल, हेयर कट, एवरीथिंग आई कैन डू। शक्ल तुमसे अच्छी नहीं तो हेयर कट देखो, ये हो गया। अभी दाम फ्रंट में सेक्शन मैंने बिना लिया देखे है, करा है। और वापस से अब ये देखो मैं बाल उठाऊंगी यहाँ से, मैम और कुछ कुछ एक कहना दो चाहोगे? लाइन है जो चीकू दुख रही हो तुम, उधर घूमो, बाल आ जाएंगे। उधर घूमो। थोड़ी बड़ी लेयर आ जाएगी इसमें। उधर फोटो देखिए। ये अब इसको मैं ट्रिम कर दूंगी यहाँ पे, क्योंकि ये वापस से मैंने अपने हैंड से निकाला। जैसे मैं हमेशा रेगुलरली सेक्शन को निकालती पीछे हूँ, तो करो, मैंने थोड़ा निकाला, स्ट्रेट फिर भी बैठो। ये थोड़ा सा बड़ा आ गया था हेयर। फेजर इसको सीजर मैं दो वापस से लूँगी और उसको फाइन ट्रिमिंग करूँगी जो मुझे चाहिए। सीजर फेजल ने हेल्प करी मुझे, और मुझे बोल कर बुलाना पड़ रहा था कि प्लीज़ मुझे दे दो, और ये मैंने ट्रिम कर दिया। और उसके बाद में आप बैकग्राउंड में भी देखना, थोड़ा मतलब बोल रही है जो कशिश है, वो वीडियो बना रही है, तो वो बीच बीच में बोल रही है, तो आप लोगों को ये ना लगे कि मतलब मुझे कोई गाइड कर रहा था या कुछ ऐसे। और ये बहुत इम्पॉसिबल है यार, सेक्शन मतलब खराब हो ये गया। ऐसे करके वो भी बालों को कट करना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब मुझे खुद भी डर लग रहा था बहुत, लेकिन मैंने कैसे किया है और कैसे हुआ ये तो मुझे खुद भी नहीं मालूम। लेकिन अगर मैं कर सकती हूँ ऐसे, तो आप लोगों को 100% इसे इंस्पिरेशन समझकर अपनी लाइफ में लेकर किसी भी टास्क से हार नहीं माननी चाहिए। और ये मैंने बाल रख दिए, और मुझे पता ही नहीं है कि दूसरा बाल उसके नाक पे है, पर ठीक है, मैंने अपने अंदाजे से बाल रख दिए। और वो भी कुछ बताया नहीं, मतलब वो ठीक है, वो मैं छू रही हूँ अभी आईब्रो से उसका। ये फील किया है कि मैंने कहाँ से पार्टीशन निकाला, साइड पार्टीशन देने वाली थी मैं, और ये दिया है। थोड़ा पार्टीशन सही तो नहीं आया, लेकिन फिर भी अब मैं और अच्छा लुक देने के लिए इसको जो भी दिया था ब्रश के साथ सेट करूँगी वापस, ताकि मेरा कोई भी एक भी बाल अगर छूटा होगा इधर उधर तो वो सेट हो जाएगा, उसके साथ आएगा जैसा मैं चाह रही हूँ। अभी आप देखना, इसका शेप देखना। वाओ, देखो स्माइल आई ना, अंशिका स्माइल कर गई, वो भी मतलब खुश हो रही है। लेकिन इतनी बदमाश है दोनों के दोनों, बता नहीं रहे थे मुझे कि क्या चल रहा है। अगर ये लोग ज़्यादा तारीफ कर देते, कुछ बोल देते, तो हो सकता है कि मैं डाइवर्ट हो जाती और मैं अपने इंटेंशन से फिसल जाती और मैं कर नहीं पाती ये। मत खोलो, फिर मैं छोड़ दूँगी, रहने दो। फील करूँगी, और मैं क्लाइंट को दिखाना चाह रही हूँ कि देखो ये कैसा हुआ है करके। अब मैं अपनी पट्टी भी उतार दूँगी, और अब आप देख लेना उसके बाद ऐसी मेरी ना खुशी। नहीं, रहने दो, रहने दो, रहने दो। सॉरी, तो मैंने रील में भी नहीं करती हूँ इतना अच्छा। दिख रहा था ना? चिको, इट इज अनबिलीवेबल। ये तो देखो, मतलब ऐसा हेयर कट तो आप
खोल के भी निकलती हूँ। सो नाइस। देख फैसल, देख सीजर फेंक दी। फैसल, देख। शेयर कर दूँगी। ये पकड़ो फैसल। रुक जा, पूरा दिखाओ अच्छे से। हाँ, एक मिनट जल्दी पकड़ो फैसल। और गजब। अरे यार हर्षित खड़ा तो अब वो कह रही मैं कल स्कूल ही नहीं जाऊंगी। है ना? पीछे आना। यहीं से इसको बैक कर दो। माशाल्लाह। खड़े हो, खड़े। बता दो। हाथ बचा ना कशिश। ये यहाँ पे इसका क्लैचर करो ना एक बार। क्या बात है। बहुत कर दिया आंटी तो कैसा लगा हमारा ये हेयर कट? और ये देखो सीरियसली मतलब मैं खुद इतना डर रही थी कि कैसे होगा, क्या होगा, मेरा मजाक तो नहीं बनेगा, लेकिन मैं ये सच्चाई बोल रही हूँ कि मैं आँख खोल करके भी ऐसा हेयर कट मैंने फर्स्ट टाइम दिया है। मतलब अनबिलीवेबल, ब्लो ड्रायर, मतलब सेक्शन से निकालना हर एक चीज़। सच में अपनी रोजी की कसम खा रही हूँ, मतलब मुझे कुछ नहीं पता था। मैं रिजल्ट का बहुत वेट कर रही हूँ। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, मीन्स बाल उलझ रहे थे तो ऐसा लगा था सब खराब हो रहा है सेक्शन ये वो, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन ये अमेजिंग हो गया। ये तो इट्स लाइक लॉरियल मॉडल है ना। भाई पूरा बना दो रहा ये हेयर कट। लाना स्प्रे लाना।